नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त हो गया है सुनो यूपी का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 7 बजे की 7 बड़ी खबरों के साथ। आपको दिखाएंगे वो खबरें जो दिन भर सुर्खियां बनी रही। सबसे पहले बात होगी यूपी में लगातार कम हो रहे कोविड के नए केसों की। इस बीच अच्छी खबर यह है कि लगातार दूसरे दिन 10,000 से कम केस आए हैं। साथ ही प्रदेश का रिकवरी रेट भी एक बार फिर 90% के ऊपर पहुंच गया है। वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए सीएम योगी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। बात हाईकोर्ट की भी, जो गांव में कोरोना की स्थिति को लेकर टिप्पणी की गई है। साथ ही आपको बताएंगे कि कोर्ट की टिप्पणी पर सरकार की तरफ से क्या कहा गया है। बात पीएम और डीएम के संवाद की भी करेंगे। 9 राज्यों के 46 जिलाधिकारियों के साथ संवाद में पीएम ने कहा कि जिला जीतेगा तभी देश जीतेगा। बात बीमारी के बीच जारी कालाबाजारी की भी करेंगे। दरअसल बीमारी बदली है, बीमारी के साथ ही लोगों ने कालाबाजारी का तरीका भी बदल दिया है। अब ब्लैक फंगस का इंजेक्शन भी बाजार से गायब है। हरदोई में इंसानियत के शर्मसार होने की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, जहां कोविड मरीज के शव को ले जाने के लिए परिजनों को एम्बुलेंस नहीं मिली तो परिजन शव को पैदल ही ले गए। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे कि कोरोना के संकट के बीच एक बार फिर महंगाई ने कमर तोड़ दी है। एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। सारी परेशानियों के बीच सामने आई नई टेंशन की भी बात करेंगे। दरअसल ताउते आपके शहर में आ रहा है और आने वाले 2 दिन बेहद सावधानी भरे हैं। यूपी के कई इलाकों में बारिश और आंधी के आसार हैं। और आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं तांडव को तैयार ताउते की। अरब सागर में बने समुद्री तूफान ताउते के चलते पूरे उत्तर पश्चिमी भारत का मौसम बदल गया है। दिल्ली एनसीआर और मेरठ सहित वेस्ट यूपी में कई जगह बारिश हुई है। तूफान के लैंडफॉल करने के बाद मौसम बदल रहा है। इसी का असर है कि आज यूपी के कई शहरों में आंधी के साथ बारिश हुई है। उधर बुधवार को मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और सहारनपुर सहित वेस्ट यूपी के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट है। इसी दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी और कुछ स्थानों पर ओले भी गिर सकते हैं। इन सभी क्षेत्रों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश 20 मई को भी जारी रहेगी। 19 मई की बारिश का मानसून से पहले की सबसे भारी बारिश होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में भी ताउते ने अब दस्तक दे दी है, इसलिए सावधान रहने की बहुत जरूरत है। हालांकि ऑरेंज अलर्ट उत्तर प्रदेश में जारी कर दिया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आपको ताउते तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित 3 राज्यों के हालात 8 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं, जहां तूफान ने काफी तांडव किया है। महाराष्ट्र, गुजरात में तूफान ने ज्यादा तबाही मचाई है। वहीं राजस्थान में भी तूफान को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो 8 जगहों की ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है और आप देख सकते हैं कि इस तूफान ने, इस ताउते ने किस तरीके की तबाही मचाई है। अमरेली गुजरात की तस्वीर, राजकोट गुजरात की तस्वीर आपके सामने है। इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं कैसे पेड़ सूरत में गिरे हुए हैं। सौराष्ट्र गुजरात में कितनी तेज हवाएं चल रही हैं वो भी आप देख सकते हैं। कहीं पर दीवार गिरी है तो कहीं पर लगातार बारिश से पानी भर गया है। और चलिए अब आपको 6 तस्वीरों के जरिए पूरी स्थिति को समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से तूफान कहर बरपा रहा है और कैसे हाल बेहाल हो गए हैं। भावनगर, सूरत, अमरेली, ऊना, सोमनाथ, जामनगर, ये वो जगह है जहां पर ताउते का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है और जहां पर भारी तबाही देखने को मिल रही है। तेज हवाओं के साथ तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। आप तस्वीरों में देखिए, हालात भयावह हैं। तेज बारिश और तेज आंधी लोगों को डरा रही है। और अब इस बीच उत्तर प्रदेश की तस्वीर क्या है ये देख लेना आपके लिए बहुत जरूरी है कि कैसे मौसम यूपी में करवट ले रहा है, जिसे लेकर पश्चिमी यूपी में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही ज्यादातर इलाकों में आसमान में बादल छाए हुए हैं और 2 दिन से सूरज के दर्शन नहीं हुए हैं, यानी कि आने वाले दिनों में सावधानी बरतने की जरूरत है। ये 5 तस्वीरें उत्तर प्रदेश की आपके सामने हैं और ये 5 तस्वीर बता रही हैं कि कैसे यूपी में भी मौसम बदल रहा है। तो जिस तरह से महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा में ताउते तूफान ने तबाही मचाई है, उसको देखते हुए मौसम विभाग ने कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया है।
अगर हम दिल्ली समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो कई जिलों में भारी बारिश के साथ आंधी आने की आशंका जताते हुए अलर्ट जारी किया है। तौकते तूफान ने जिस तरह से महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा में तबाही मचाई है, उसको देखते हुए मौसम विभाग ने कई राज्यों में अलर्ट जारी कर रखा है। यही वजह है कि दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी भारी बारिश और 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी आने की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। यही वजह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में सुबह से ही मौसम खराब है, रुक रुक कर हल्की हल्की बारिश हो रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 18 से 24 घंटों के अंदर भारी बारिश कई जिलों में देखने को मिल सकती है। इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 72 में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि सुबह से ही बदली छाई हुई है, मौसम पूरी तरह से बदल चुका है और रुक रुक कर हल्की हल्की बारिश हो रही है। अगर हम बात करें नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बुलंदशहर जिलों की, तो वहां पर भी मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है। बदली सुबह से छाई हुई है, कई जगहों पर रुक रुक कर हल्की हल्की बारिश हो रही है। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन इस भारी बारिश की आशंका जता रहा है, उसको लेकर के चाहे ग्रामीण इलाके हों चाहे शहरी इलाके हों, सभी जगह अलर्ट जारी किया गया है और ये चेतावनी दी गई है कि भारी बारिश के साथ आंधी भी आ सकती है। लिहाजा जो किसान हैं, अगर उनकी फसलें खेतों में पड़ी हुई हैं तो उनको तत्काल समेट लें। जो जानवर हैं उनको छांव में बांधे, ताकि अगर भारी बारिश होती है तो उन्हें जान माल का खतरा ना हो। साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने भी अलर्ट जारी किया है कि सड़कों पर भारी तादाद में ना निकलें, क्योंकि इस महामारी से भी बचना जरूरी है। और साथ ही जिस तरीके से मौसम विभाग ने भारी बारिश और तूफान की आशंका जताई है, उससे भी बचें और घर में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त घर में बिताएं, क्योंकि अगर बाहर निकलेंगे तो इस आंधी और बारिश में भी फंस सकते हैं और साथ ही इस महामारी की चपेट में भी आ सकते हैं। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और लोग चौकन्ने भी नजर आ रहे हैं। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट वीरपाल के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। तो ताउते को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। कैसी है तैयारी, ये समझने की कोशिश करेंगे। नोएडा से मेरे सहयोगी बलराम पांडे जुड़ गए हैं, तो लखनऊ से अनुभव शुक्ला मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, आपके पास मैं आना चाहूंगी। लखनऊ की अगर बात कर लें तो किस तरीके की तैयारी लखनऊ के जरिए की जा रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिहाज से? क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं ताकि ताउते उत्तर प्रदेश में तबाही लेकर ना आए? देखिए, ताउते का ही इसे असर कहेंगे कि राजधानी लखनऊ में कल से और आज दोनों दिन जो है वो धूप नहीं निकली, आसमान पर बादलों का डेरा रहा। और मौसम हम कहें तो जिस तरीके से अभी ये मई का महीना चल रहा है और गर्मी की वजह से चिलचिलाती गर्मी होती है, उससे तो काफ़ी राहत मिली हुई है। कई जगहों पर जो है वो हल्की बूंदाबांदी भी हुई है और लखनऊ में भी हुई है। हम दिखाना चाहेंगे मौसम विभाग ने ये जो अलर्ट जारी किया है, देखिए आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और ये 2 दिनों के लिए है, 18 तारीख और 19 तारीख को। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी ज़िलों में ये अलर्ट जारी किया गया है और साफ तौर पर मौसम विभाग ने जो अपना उनका हम कहें कि जो बुलेटिन होता है हर दिन वो जो जारी करते हैं, उसमें साफ तौर पर ये अलर्ट है। और इसमें कहा गया है कि 3 से 4 स्थान ऐसे होंगे जहाँ पर तेज़ बारिश होगी और हवा जो है वो 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इन ज़िलों में चल सकती है। इसी तरीके से 19 तारीख की अगर बात करें तो उस दिन कई ज़िलों में आंधी आने की भी संभावना है, तेज़ बारिश की भी संभावना है। और मौसम विभाग ने साफ तौर पर ये कहा है कि जहां पर ऑरेंज अलर्ट उन्होंने जारी किया है उन ज़िलों में लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये प्रभाव जो है वो अभी 19 तारीख को और 20 तारीख को दोनों दिन दिखेगा, लेकिन 21 और 22 तारीख को राहत रहेगी पूरे उत्तर प्रदेश में। इसके लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो ताउते तूफान है, इसका असर पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है और अभी 2 दिनों तक खास तौर से इस तूफान की वजह से यूपी के भी ज़्यादातर शहरों में बारिश, आंधी, तूफान की जो संभावना है वो मौसम विभाग ने बताया है कि वो रह सकती है। जी बिल्कुल, और इसको लेकर एहतियातन जो कदम है वो उठाए जाने चाहिए और उठाने शुरू भी हो चुके हैं। बलराम, नोएडा की अगर बात कर लें तो नोएडा में भी मौसम बदला हुआ है।
सूरज 2 दिन से यहाँ पर भी नहीं निकला है, तो किस तरीके की तैयारी प्रशासन की तरफ से है? क्या कुछ ताउते को दिमाग में रखते हुए एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए प्राची, अगर हम ताउते तूफान की बात करें तो उसको लेकर के तो अलर्ट नहीं है, लेकिन मौसम विभाग ने ये साफ तौर से कहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों को लेकर के कि यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट है और यहाँ पर कई जिलों में भारी बारिश और तूफान आने की संभावना जताई गई है। यही वजह है कि जो जिला प्रशासन है उसने ग्रामीण इलाकों में भी लाउड स्पीकर के जरिए किसानों को अलर्ट किया है, ग्रामीणों को अलर्ट किया है। साथ ही जो ट्रैफिक पुलिस है उसने शहरी इलाकों में भी लोगों को अलर्ट जारी किया है कि भारी तादाद में लोग बाहर ना निकलें, क्योंकि इस महामारी से बचने के लिए लॉकडाउन भी लगा हुआ है। और साथ ही जिस तरीके से मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है कि कई इलाकों में भारी बारिश और तूफान देखने को मिल सकता है, तो ऐसे में अगर यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और वैसे में अगर तूफान या बारिश आती है तो पेड़ और खंभे भी गिरने की आशंका होती है। कई बार देखा गया है तूफानों में कि गाड़ियों के ऊपर पेड़ गिर जाते हैं, बिजली के खंभे गिर जाते हैं। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोग घरों में रहें और इस महामारी और तूफान से बचें, तो सबके लिए ये राहत भरी खबर होगी, क्योंकि प्रशासन लगातार, चाहे वो नोएडा हो, गाजियाबाद हो, मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, ताकीद किया जा रहा है कि जो मौसम है वो बदल सकता है, जताई गई है। अपने घरों में रहें ताकि तबाही से बचा जा सके। बहुत शुक्रिया बलराम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। अनुभव, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। लखनऊ से अगली खबर है, जहां शादी समारोह में अब सिर्फ 25 लोगों को ही अनुमति होगी। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने आदेश जारी कर दिया है। अभी तक बंद हॉल में 50 और खुले में 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति थी, लेकिन कोरोना से बिगड़ते हालात को देखते हुए सिर्फ 25 लोगों को ही अब शादी में शामिल होने की इजाजत दी जा सकती है। बंद हॉल हो या खुला स्थान, शादी समारोह में अब सिर्फ 25 लोगों की ही अनुमति होगी। सभी को मास्क पहनने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना अनिवार्य होगा। सीधा हम लखनऊ का रुख कर लेंगे, मेरे सहयोगी अनुभव वहां से लगातार बने हुए हैं। अनुभव, जिस तरीके के कोरोना से हालात बने हुए हैं उसको देखते हुए ये अहम कदम समझा जा सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर धज्जियां कोरोना प्रोटोकॉल की कहीं पर उड़ रही थी तो वो शादी समारोह थे। वहां से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही थी जो ऐसे वक्त में भयावह हो सकती हैं। अनुभव, देखिए बिल्कुल, इसीलिए तो सरकार ने अपने जो पिछले महीने का शासनादेश था उसमें परिवर्तन किया है। और तब ये था, जब लॉकडाउन लगा था तब एक शासनादेश जारी किया था जी। ये कहा था कि बंद जगह पर अगर कोई शादी समारोह हो रहा है तो वहाँ पर मैक्सिमम 50 लोग रहेंगे और सभी कोविड गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, सैनिटाइजर होगा, मास्क होगा। और अगर कोई ओपन में शादी समारोह हो रहा है तो वहाँ पर 100 लोग अधिकतम रह पाएंगे। लेकिन तमाम जगहों से ऐसी तस्वीरें आई जहाँ पर ना किसी ने कोविड गाइडलाइन को फॉलो किया, ना ही नंबर्स को फॉलो किया। कहीं पर 100 की अगर थी तो वहाँ पर 200-300 लोग पहुँच गए। जहाँ बंद में था 50 लोगों की उपस्थिति होनी थी, वहाँ पर 100 लोग पहुँच गए। इसीलिए मामले लगातार जो है, हम कहें कि पिछले महीने तो काफ़ी बढ़े, लेकिन अभी मई के पहले हफ्ते में गिरावट जो शुरू हुई है वो अभी भी जारी है। पर कहीं संक्रमण का ये जो रेट है, ये जो इन्फेक्शन है वो और बढ़ ना जाए, इसीलिए एहतियाती कदम अब उठाए गए हैं। और जो पिछला शासनादेश था उसमें परिवर्तन किया गया है। अब ये कह दिया गया है कि कहीं पर भी अगर आप खुले में भी शादी समारोह कर रहे हैं तो भी बिल्कुल, देखिए अनुभव, शासनादेश जारी कर दिया गया है। देखने वाली बात यह है कि जमीन पर हालात कितने बदलते हैं और इस शासनादेश का कितनी कड़ाई के साथ पालन करवाया जाता है। शुक्रिया आपका अनुभव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए। बढ़ते हैं आगे। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कुछ राजनेताओं के अजीबोगरीब बयानों का सिलसिला अभी भी जारी है और इसी कड़ी में मेरठ में अब शंख की ध्वनि और हवन के धुएं से कोरोना संक्रमण को खत्म करने की तैयारी की जा रही है। मेरठ के एक भाजपा नेता ने हनुमान चालीसा का पाठ करके हवन का धुआं मलिन बस्तियों में घुमाया। साथ ही दावा किया कि शंख की ध्वनि से वायुमंडल में फैला वायरस खत्म हो जाएगा। भाजपा नेता गोपाल शर्मा ने खुद ही हवन सामग्री का धुआं मलिन बस्ती में घुमाते हुए खुद का वीडियो भी वायरल किया है। तो एक ऐसा वक्त है जब पूरा देश, पूरा प्रदेश कोरोना महामारी से लड़ रहा है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस कोरोना महामारी में अंधविश्वास का सहारा लेकर इस बीमारी को फैलने का और भी ज्यादा मौका दे रहे हैं। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए, वायुमंडल के शुद्धिकरण के लिए, वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए तथा वायुमंडल में फैले हुए हानिकारक वायरस को समाप्त करने के लिए हवन सामग्री के साथ
देसी गाय के गोबर के बने उपले, देसी गाय का घी, आम की लकड़ी, लौभान, कपूर आदि को मिलाकर हमने हनुमान चालीसा के पाठ के साथ मेरठ के नई बस्ती व शिवपुरम की गलियों में हवन सामग्री की धुनी को वायुमंडल में फैलाया, ताकि वायुमंडल का शुद्धिकरण हो, हानिकारक वायरस समाप्त हो, वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन का स्तर बढ़े। और हनुमान चालीसा का पाठ इसलिए साथ में किया क्योंकि हनुमान जी संकटों का विनाश करने वाले हैं और इस कोरोना महामारी से, इस कोरोना वायरस से निश्चित रूप से हनुमान जी हमें निजात दिलाएंगे। और अगली बड़ी खबर यह है कि कोरोना के बाद अब वाराणसी में ब्लैक फंगस का कहर जारी है। वाराणसी में ब्लैक फंगस के 30 मामले सामने आए हैं। मामले को लेकर बीएचयू में कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित कर दी गई है। तो देखिए, कोरोना महामारी एक तरफ जहां जानलेवा साबित हो रही है, तो वहीं जो पोस्ट कोरोना इफेक्ट है वो भी कहीं ना कहीं अब सामने आने लगे हैं। बनारस में 30 मामले सामने आए हैं ब्लैक फंगस के। और अब बात प्रयागराज की करेंगे, जहां कोरोना की वैश्विक महामारी के समूल विनाश के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से देश के मठों, मंदिरों, आश्रमों और हिंदू परिवारों में हनुमान चालीसा का पाठ का अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने भी श्री मठ बाघंबरी गद्दी में अपने शिष्यों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस मौके पर महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि आरोग्य के देवता हनुमान जी हैं। देश में और परिवार में जब कोई संकट आता है तो उसे हनुमान जी ही दूर करते हैं। राष्ट्रीय स्वयं संघ द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आज के दिन जितने मठ हो, मंदिर हो या आश्रम हो या घर हो, परिवार हो, जहाँ जहाँ आप लोग हैं, सभी लोग हनुमान चालीसा का पाठ जितना अधिक हो सके करिए, जिससे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष में जो कोरोना की महाबीमारी है वह दूर हो, ऐसी हम लोग हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 राज्यों के 46 डीएम से आज संवाद किया। कोरोना पर पीएम मोदी ने जिलाधिकारियों से संवाद किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने डीएम के साथ संवाद किया। पीएम ने कहा कि हमारे देश में जितने जिले हैं उतनी ही अलग अलग चुनौतियां हैं। एक तरह से हर जिले के अपने अलग चैलेंजेस हैं। जब आपका जिला कोरोना को हराता है तो देश कोरोना को हराता है। कोरोना के खिलाफ इस युद्ध में आप सब लोग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे देश में जितने जिले हैं उतनी ही अलग अलग चुनौतियां भी हैं। एक तरह से हर जिले के अपने अलग चैलेंजेस हैं। आप अपने जिले के चैलेंजेस को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं और इसलिए जब आपका जिला अगर जीतता है तो मतलब देश जीतता है। जब आपका जिला कोरोना को हराता है तो देश कोरोना को हराता है। और इसलिए जिले का मिजाज, गांव-गांव में एक मैसेज कि मेरा गांव। लखनऊ के वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे सीएम योगी। सीएम योगी ने वैक्सीनेशन सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा करने के बाद जब लखनऊ वापस लौटे मुख्यमंत्री, तो लखनऊ में भी एक वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंच गए और वहां पर भी तमाम तैयारियों का जायजा मुख्यमंत्री की तरफ से लिया गया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुनो यूपी। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कोरोना, ब्लैक फंगस और टाउती की दहशत के बीच महंगाई की, क्योंकि ये नई मुसीबत लेकर आई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं। प्रयागराज में पेट्रोल इन दिनों 90.39 रुपए प्रति लीटर और डीजल 83 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। जिस रफ्तार से पेट्रोल के दाम बढ़े हैं उससे कहा जा सकता है कि ये जल्द ही सेंचुरी लगा सकता है और लोगों की जेब पर डाका डाल सकता है। पेट्रोल और
डीजल की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं। कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होने से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से संगम नगरी प्रयागराज में भी हाहाकार मचा हुआ है। अगर हम प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पेट्रोल इन दिनों 90 रुपये 59 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि डीजल के दाम 83 रुपये 92 पैसे हैं। पेट्रोल जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उसके बाद ये आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही ये सेंचुरी भी लगा सकता है। इससे लोग खासी दिक्कत में हैं, खासे परेशान हो रहे हैं। कोरोना काल में लोगों की आमदनी, लोगों का रोजगार वैसे भी प्रभावित हुआ है। ऐसे में जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं तो उसकी वजह से कई दूसरे सामानों के दाम भी बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि तमाम लोगों ने अपने निजी वाहनों को अब घर पर रख दिया है और वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके के एक पेट्रोल पंप पर। आप देख सकते हैं कि कीमतों में बढ़ोतरी का असर यह है कि पेट्रोल पंप पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। निश्चित तौर पर कोरोना की वजह से जो कर्फ्यू लगा हुआ है उसके चलते इन दिनों सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम है, लेकिन इतनी भी कम नहीं है कि पेट्रोल पंप पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा रहे। तो जो लोग हैं वो खासे परेशान हैं और सरकार से उनकी मांग है कि पेट्रोल और डीजल के दामों पर अंकुश लगाया जाए, निजी तेल कंपनियों से इसे बाहर लाया जाए और इसे जीएसटी के दायरे में लाकर लोगों को राहत दी जाए। मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, प्रतापगढ़। उन्नाव में जमीनी विवाद में दो पक्षों में जमकर लाठियां चली, मारपीट, गाली गलौज का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल दो पक्षों में काफी दिनों से कहासुनी चल रही थी। आज किसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई और जिसके बाद विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट होने लगी, जिसकी तस्वीरें आपके सामने। मरे न जाओ भाई, मारो। और इसी के साथ सुनो यूपी में बस इतना ही। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।